आगे बढ़ते हैं, आपको बताना चाहेंगे, आपने कूनो नेशनल पार्क में चीते आते देखे। अब देश की सुरक्षा के लिए भी तैयार कर लिया गया है एक चीता। जी, हम बात कर रहे हैं इंडियन एयरफोर्स के उस प्रोजेक्ट चीता की, जिसका टारगेट है दुश्मन पर आसमान से चीते की फुर्ती की तरह बारूदी वार करना। क्या है इंडियन एयरफोर्स का ये प्रोजेक्ट चीता और किस तरह ये बॉर्डर सिक्योरिटी को लेकर काउंटर टेरर ऑपरेशंस में साबित होगा एक बड़ा गेम चेंजर? देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकी अड्डों को धुआं करने से लेकर गलवान टकराव के बाद चीनी एयरफोर्स को उसकी हद में रखने तक इंडियन एयरफोर्स के वायुवीर जब मिशन पर निकले तो फतह हासिल करके ही लौटे और एयरफोर्स की इसी बारूदी क्षमता को धार देने के लिए आगे बढ़ रहा है प्रोजेक्ट चीता। प्रोजेक्ट चीता यानी वो अभियान जिसके तहत इंडियन एयरफोर्स, नेवी और इंडियन आर्मी के ड्रोन फ्लीट को मेक इन इंडिया के तहत ज्यादा घातक बनाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट चीता में सबसे पहले भारतीय शक्ति का संगम होगा इजराइल में बने हेरोन ड्रोन से। भारतीय सेनाएं पहले से हेरोन ड्रोन का इस्तेमाल कर रही हैं, लेकिन अब इसे भारतीय कंपनियों के जरिए अपग्रेड किया जाएगा। अब तक हेरोन ड्रोन का इस्तेमाल सिर्फ रिकॉन यानी निगरानी के लिए किया जाता था, लेकिन एयरफोर्स चाहती है कि अब हेरोन को स्ट्राइक कैपेबिलिटी यानी अटैक करने की क्षमता से लैस किया जाए और इसकी सर्विलांस कैपेसिटी को भी आधुनिक तकनीक से लैस किया जाए। अब तक तो हेरोन सिर्फ सरहद पर निगरानी करता है, लेकिन जिस तरह से उसको अत्याधुनिक हथियारों और मिसाइल से लैस किया जा रहा है, वो दिन दूर नहीं जब हेरोन दुश्मन पर कहर बनकर टूटेगा। और जिस तरह से इजरायली हेरोन का डिप्लॉयमेंट नॉर्दर्न और वेस्टर्न सेक्टर में जाहिर तौर पर ये चीन और खास तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। भारत सरकार अमेरिका से प्रीडेटर जैसे लॉन्ग रेंज स्ट्राइक ड्रोन खरीदने की तरफ बढ़ रही है, लेकिन साथ ही साथ छोटे या मौजूदा ड्रोन को स्ट्राइक कैपेसिटी से लैस करना भी जरूरी हो गया है, क्योंकि दुनिया में अलग अलग युद्ध के मैदानों ने ड्रोन के दमखम को साबित कर दिया है। यूक्रेन और रूस के युद्ध में रूस के फ्रंटल मोर्चा को तोड़ने में हिमार्स जैसे लॉन्ग रेंज आर्टिलरी सिस्टम के साथ ही साथ तुर्की में बने ड्रोन ने भी बड़ा रोल निभाया है। इसी तरह अजरबैजान और आर्मीनिया के बीच बढ़े तनाव के दौरान भी बैरक्तार ड्रोन का घातक इस्तेमाल किया गया है। जो ड्रोन अब तक काउंटर टेरर ऑपरेशन में इस्तेमाल किए जाते थे, उनका इस्तेमाल आज युद्ध के मैदान में हो रहा है। यानी आने वाले वक्त में ड्रोन ही युद्ध की दशा और दिशा तय करेंगे। हेरोन ने अपनी सर्विलांस कैपेसिटी को कई मौकों पर साबित किया है। खासकर LAC पर चीन की करतूतों को काबू में रखने के लिए हेरोन का बड़ा हाथ रहा है। इस वक्त ठीक हमारे पीछे आप हेरोन मार्क 1 देख रहे हैं। एक तरह का ड्रोन है जिसका इस्तेमाल रेकी के लिए किया जाता है, सर्विलांस के लिए किया जाता है। खासतौर पर दुश्मन के इलाके में किस तरह की गतिविधियां हो रही हैं, इस पर नजर रखने के लिए इसका इस्तेमाल भारतीय सेना करती है। और आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये फॉरवर्ड एरिया से मूव करते हुए अपने बेस की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। हेरोन मार्क 1 हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त, जो कि आसमान की ऊंचाइयों से दरअसल अपने बेस की तरफ लौटता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका इस्तेमाल तमाम ऐसे इलाकों में भारतीय सेना करती रही है जहाँ कहीं भी दुश्मन की गतिविधियों का पता चलता है। अगर इसी हेरोन को विपन सिस्टम से लैस कर दिया जाए तो इसकी स्ट्रैटेजिक कैपेबिलिटी कई गुना बढ़ जाएगी।
हेरोन न सिर्फ देश के दुश्मनों की निगहबानी करेगा, बल्कि जरूरत पड़ने पर उनके ऊपर बारूदी हमला भी कर पाएगा। आप ड्रोन को आप भेजेंगे, आप उसको सही जगह पर आप पहुंचा सकते हो। उस इलाके पर वो लॉयटर कर सकती है जब तक कि उसको सही इंटेलिजेंस ना मिल जाए, और इंटेलिजेंस मिलने पर वो टारगेट को इंगेज कर सकेगी। तो ये है प्रोजेक्ट चीता, जो अभी जाके जिसकी अभी शुरुआत हुई है। हालांकि एयरफोर्स के सूत्रों ने इन वेपन सिस्टम की जानकारी नहीं सार्वजनिक की, लेकिन अगर मेक इन इंडिया के तहत हेरोन ड्रोन को हथियारों से लैस कर दिया गया तो यह न सिर्फ सेनाओं की ड्रोन पावर में इजाफा करेगा, बल्कि हथियारों की दुनिया में भारत को एक और पायदान ऊपर ले जाएगा। दिल्ली से मधुरेंद्र कुमार के साथ टीम न्यूज नेशन।